पहाड़ की ऊंची चोटियों और गुफाओं में तपस्या करने वाले सन्यासी इन दिनों प्रयागराज में धुनी रमाए हुए हैं। किसी ने रुद्राक्ष का मुकुट पहन रखा है, तो कोई वर्षों से एक पैर पर खड़ा है, तो कोई कड़ाके की ठंड में सिर्फ भस्म लगाए तपस्या में लीन है। जटाओं पर अनगिनत रुद्राक्ष धारण किए इस बाबा को जो भी देखता है एकटक देखता रह जाता है। पूरे शरीर में भभूत लपेटे, रुद्राक्ष के ऊपर चंद्रमा धारण किए ये हैं रुद्राक्ष बाबा। वैसे तो इनका असली नाम वशिष्ठ गिरी है, लेकिन लोग इन्हें रुद्राक्ष बाबा के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बाबा 51 किलो रुद्राक्ष से अपना श्रृंगार किए हुए हैं, लेकिन भक्ति ऐसी कि वजन का जरा भी एहसास नहीं होता। ये तो शिव श्रृंगार है, शिव ने भी इसका धारण किया। जो शिव का श्रृंगार धारण करता है वो शिव जैसे दिखता है। इंसान को दिल होनी चाहिए और आस्था होनी चाहिए कि इसमें क्या भाव है, क्योंकि ये रुद्राक्ष शिव का स्वरूप है। कितनी मालाएं अभी बाबा जी आपने धारण की हुई हैं? ये लगभग ये दाने के हिसाब से कहे तो 1.25 लाख से भी ज़्यादा है। हाँ जी। और वजन कितना होगा इसका? वजन तो इसमें ज़्यादा खास नहीं है, 51 किलो वजन है। आप 51 किलो का ये वजन पूरे दिन भर धारण रखते हैं? भर रहते हैं, सुबह से शाम तक। दिन में क्या, रात भी हो जाता है, 12 बज जाता है। अभी मेला शुरू हो जाएगा। आस्था के इस कुंभ में हम बाबाओं के कुछ और रंग दिखाने के लिए आगे बढ़े। रुद्राक्ष बाबा जैसे हजारों सन्यासियों का जमघट संगम की चमकीली रेती पर दिखा। किसी के सिर पर 1.5 फीट से 2 फीट ऊंचा रुद्राक्ष का मुकुट सजा है। सबका अपना अपना अंदाज है, आस्था पर अपना अपना रंग। तो कोई अपना एक हाथ ऊपर किए हुए राष्ट्र रक्षा के लिए तपस्या कर रहा है। चारों ओर अखाड़ों की धर्म ध्वजा लहरा रही है। संगम की रेती पर श्रद्धा और आस्था के सागर में गोते लगाते हुए हमारी नजर पड़ी नागा साधुओं पर। पूरे शरीर पर भस्म का श्रृंगार किए हुए नागा साधु सिर्फ कुंभ में ही दर्शन देते हैं। उसके बाद ये हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं कड़ी तपस्या के लिए। ये संसार में कुंभ का मेला लग रहा है, आइए अमृत पान करिए। अमृत पान हो रहा है इस संसार में। प्रयागराज का कुंभ का मेला लग रहा है, आइए दुनिया वाले। यहाँ अमृत आकाश से बरसता है। जब जब कुंभ लगता है तब पानी बरसता है, पानी ही अमृत होता है। अलख निरंजन, सब दुख भंजन। यहाँ सभी दुख भंजन हो जाते हैं। ये मृत्युलोक में एक अद्भुत अमृत बरसता है। आइए दुनिया वाले अमृत पान करिए। जय श्री धर्म सिंह महाराज की। दुनिया के हर हिस्से से पहुंचे सैलानी नागाओं के रहस्य लोक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये भेष क्यों धारण किया है, कहां से आए हैं और फिर कहां चले जाएंगे? ऐसे असंख्य सवाल विदेशी सैलानियों के मन में घूम रहे हैं। आस्था के दूसरे रंग तलाशते हुए हम आगे बढ़े तो हमें एक ऐसे साधु दिखाई दिए जो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। दावा है कि ये बाबा पिछले 1.5 साल से एक पैर पर ऐसे ही तपस्या कर रहे हैं। ऐसे में हमारी जिज्ञासा और बढ़ी कि आखिर बाबा जब दूसरा पैर जमीन पर नहीं रखते तो फिर इंसानी दिनचर्या के दूसरे काम कैसे करते होंगे। कितना वक्त हो गया आपको इसी तरह से? मेरे को साल भर होने जा रहा है। 1 साल का समय से आप सिर्फ खड़े हैं, आप बैठे नहीं हैं, ना लेटे हैं, बस इसी तरह से आपका पूरा दिन रहता है? पूरा दिन 24 घंटे 24 आवर्स। सोना, बैठना, उठना, खाना पीना सब खड़े खड़े हैं। तो ये आपका किस तरह की साधना का हिस्सा है? साधना ये हठ योग है। योगों में ये हठ योग बताए कि सबसे ज़्यादा कठिन योग होता है। ये क्या हर क्या कोई नहीं कर पाता है। और गुरु महाराज की ऐसी कृपा है, थोड़ा बहुत चल रही है तपस्या। ये हमने संकल्प लिया हुआ है हरियाणा के अंदर, तो 51 मैंने 21 दिन का संकल्प ले रखा है।
तो ये संकल्प पूरा हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे 12 साल तक के लिए बोल दी जाएगी ये तपस्या। कुंभ सनातन संस्कारों का विस्तारित आकाश है। यहाँ साध्य, साधक और साधना दिखती है।